अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए उनको। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह राजनीति के इस आखिरी पड़ाव में आने के बाद इतनी बड़ी और इतनी भारी गलती करेंगे, विपक्ष ने भी नहीं सोचा होगा। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई। आखिर गलती तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की थी, लेकिन इसका भुगतान प्रधानमंत्री मोदी को भी चुकाना पड़ सकता है। खबर जो निकलकर आ रही है वो खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि उस चिट्ठी की चर्चा करेंगे जो चिट्ठी चंद्रबाबू नायडू के नाम की है। वो चिट्ठी जो समर्थन वापस लेने की बात कह रही है, उस चिट्ठी के बारे में बताएंगे कि आखिर वो चिट्ठी क्यों वायरल हो रही है। उस चिट्ठी में क्या है ऐसा जो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को 2025 से पहले ही खींच लेने का काम करेगी। अमित शाह ने क्या बयान दिया इस्तीफे को लेकर, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, और किस वजह से इस्तीफा देना पड़ रहा है वो वायरल वीडियो भी दिखाऊंगा। उसके बाद कांग्रेस जो मांग कर रही है कि अमित शाह इस्तीफा दे दें, ये बात कितनी बड़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं, नौजवानों को सड़कों पर मारा जाता है, नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या कर लेते हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी कोई ट्वीट नहीं करते, कोई बयान नहीं देते। लेकिन अमित शाह का ऐसा बयान क्या आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी को 1 घंटा नहीं लगा, ट्विटर पर उनका भी बयान आ गया। सोचिए मुद्दा कितना बड़ा है। अमित शाह का वो बयान पहले आप देखिए, फिर उस लेटर की चर्चा करेंगे जो लेटर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सीधा हमला करता है। मतलब अमित शाह ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को हिला करके रख दिया, और समर्थन वापस लेने की बातचीत चल रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर भी जो खबरें आ रही हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो कहा, जो उन्होंने गलतियां कर दी हैं, उसकी माफी अब वो मांग रहे हैं। लेकिन पहले वो वीडियो देखिए, क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उस चिट्ठी पर आएंगे जो चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है। किसने लिखी है, किसको लिखी है, और चिट्ठी में क्या है, वो चिट्ठी खोल करके रख देंगे। लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देखिए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र में तो बहुत बड़े हैं, उम्र में सबसे बड़े सीनियर नेता हैं, लेकिन वो 2 टूक कह रहे हैं, और इस मामले में वो कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दलित नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अमित शाह को टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि इस समय सीमा तक इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो जो विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर दिख रहा है, आपको बता दूं आज संसद में राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहनकर एंट्री मारी। आमतौर पर राहुल गांधी को व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट जर्सी में देखा जाता है, लेकिन आज नीली टी शर्ट में है, और प्रियंका गांधी भी नीला शॉल में है। मैसेज बहुत बड़ा है, और हाथ में बैनर लिए हुए हैं, आई एम अम्बेडकर, मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकर से जिसको दिक्कत थी उसको दिक्कत रहे, लेकिन कांग्रेस अम्बेडकर को मानती है, और अम्बेडकर अम्बेडकर कांग्रेस करेगी। बैनर लेकर राहुल गांधी यही कह रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अब आते हैं अमित शाह के कॉन्फ्रेंस पर। चिट्ठी पर इसके बाद आता हूं, लेकिन पहले अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा देखिए। वो अमित शाह जो कहते थे बीजेपी आने वाले 50 साल तक राज करने वाली है, उस अमित शाह का कॉन्फिडेंस कहां चला गया। वो कह रहे हैं 15 साल जो है बीजेपी और रहेगी, और अमित शाह इस्तीफा देने को भी तैयार हो गए। जरा अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसके बाद उस चिट्ठी पर आते हैं, उस चिट्ठी की चर्चा करते हैं। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है।
चलिए आते हैं उस खबर पर जिस खबर को लेकर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जिस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा चंद्रबाबू नायडू को, और उस लेटर की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2 पन्नों का ये लेटर है जिसमें चंद्रबाबू नायडू से अपील कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरोधी बीजेपी को आप अपना समर्थन ना दें, अपना समर्थन वापस ले लें। चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, और दूसरी चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार को। चंद्रबाबू नायडू को पहली चिट्ठी लिखी, दूसरी चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी कि आप लोग अपना समर्थन वापस ले लें। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ही चिट्ठी क्यों लिखी है? वैसे बीजेपी में तो बहुत सारे दल हैं जिसे एनडीए कहते हैं, सब दलों को मिलाकर एनडीए बना है, लेकिन चिट्ठी सिर्फ इन दोनों को ही लिखी है क्योंकि इन्हीं दोनों के सहारे बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, और ये दोनों नेता समाज कल्याण विचारधारा के व्यक्ति हैं। दोनों नेता अंबेडकर को मानते हैं, इनके वोट बैंक अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर के चाहने वाले इनको वोट देते हैं। चाहे आप नीतीश कुमार की बात कर लें या चंद्रबाबू की बात कर लें, किसी परिस्थिति के कारण अभी ये दोनों बीजेपी में हैं, लेकिन इनकी विचारधारा बीजेपी से बिल्कुल अलग है। जिस तरह से बीजेपी की विचारधारा कठोर हिंदुत्व की है, लेकिन नीतीश कुमार की विचारधारा वैसी नहीं है, चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा वैसी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की कई तस्वीर आप लोगों ने देखी होंगी। वो रमजान में जाते हैं, रोजा भी खोलते हैं, मुसलमानों के बीच रहते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं टोपी लगा करके। वो हैं चंद्रबाबू नायडू। तो उन चंद्रबाबू नायडू से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप बीजेपी से समर्थन वापस ले लीजिए। अमित शाह ने ऐसा बयान दिया जो उनके इस्तीफे तक पहुंच गया, और अब सरकार गिराने तक की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। मतलब ये मामला कितना बढ़ चुका है, जरा सोच कर देखिए। कांग्रेस एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर घेराबंदी कर रखी है। लगातार विरोध प्रदर्शन देश भर में हुए। कांग्रेस की जहां जहां सरकार थी या नहीं थी, हर जगह हर राज्य में कांग्रेस की कमेटी ने विधानसभा घेरने का काम किया, और अमित शाह का पुतला जलाया गया देश भर में। पहले पुतले पर जमकर चप्पलें बरसी, वो लगातार तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मामले को लेकर क्या करती है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किए हैं उसमें दिखाया है कि वो अमित शाह के बयान के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के साथ मजबूरी है। क्या उस मजबूरी का कारण अमित शाह माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। यह शीतकालीन सत्र बीजेपी के लिए किरकिरी भरा रहा, बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा। जैसा कि आपको पता है, बिहार में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, अमित शाह ने कहा था आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बयान बहुत वायरल हुआ था उस वक्त, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव में मजबूत स्थिति में आई थी। नीतीश कुमार सरकार में हैं, और फिर ये बयान अमित शाह का आना। अमित शाह कोई छुटभैया नेता तो है नहीं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, कई समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के, और उनका ये बयान आना कि अंबेडकर करते हो। सोचिए अगर इस बयान का असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ जाएगा तो सरकार नहीं बनेगी नीतीश कुमार की। अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखी चिट्ठी पर ये दोनों क्या विचार करते हैं, और अगर ये दोनों समर्थन वापस लेने का फैसला लेते हैं तो सोचिए क्या स्थिति होगी। अमित शाह का एक बयान बीजेपी की सरकार गिराने का काम करेगा। जो कुछ भी सदन से अपडेट निकल कर आएगी उस पर पहली नजर हमारी रहेगी। जो कुछ भी होगा आपको जरूर बताऊंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।